इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवेज को ज्वाइन करना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। इसका कारण यह है कि हमारे देश के डेवलपमेंट में इंडियन रेलवेज का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे भारत की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज को कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इंडियन रेलवेज अपने कई सालों के इतिहास में हमेशा से कंज्यूमर फ्रेंडली रही है और अगर मैं कहूं कि गरीब जनता के लिए, जो हमारी देश की गरीब जनता है, उनके लिए सबसे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो वह है हमारा भारतीय रेलवे। और ऐसे में हर युवा भारतीय रेलवे को ज्वाइन करके केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सर्व करना चाहता है और वह जल्द से जल्द भारतीय रेलवे को ज्वाइन करना चाहता है। ऐसे में वह लगातार अपॉर्चुनिटीज की वेट करता है कि वह अपॉर्चुनिटीज को जल्द से जल्द ग्रैब करे और इस लाइफलाइन का हिस्सा बन पाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही टॉप 10 पोस्ट के बारे में जिसके अंदर आप ज्वाइन करके भारतीय रेलवेज को सर्व कर सकते हैं और अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले नंबर 10 पोस्ट की, जो कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आता है। यह सभी ग्रुप डी की पोस्ट हैं जिसके अंदर आपका ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट आती है और यह पोस्ट पे जाने के लिए आपको, क्योंकि आप सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10th पास विथ नो परसेंटेज बार। आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC के द्वारा जो फॉर्म निकाला जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर, आपको उस फॉर्म को फिल करना है। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी से आते हैं, EWS से आप आते हैं तो 500 आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है और यहां पर SC ST की जो फीस होती है वह काफी कम होती है। दोस्तों, बात करें इस पोस्ट के बारे में तो इस पोस्ट के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रैक मेंटेनर रेलवेज को तो आपकी जो सैलरी होगी वह 21,000 से लेकर के 35,000 के गैप में यहां पर आपकी सैलरी होने वाली है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि टाइपिंग के अंदर बहुत बेहतरीन है और टाइपिंग के अंदर इंडियन रेलवेज में वो अपने योगदान को देना चाहते हैं तो उनके लिए जो पोस्ट है वह है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप यहां पर 12th पास होने जरूरी हैं और जो भी रेलवे RRB NTPC के थ्रू नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो पोस्ट आती है उसके अंदर आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपका 2 स्टेज का एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप इस पोस्ट पर ज्वाइन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो 28,000 से लेकर के 42,000 तक आपकी सैलरी यहां पर रैंकिंग करती है और आपको अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटीज सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो मिलती है वह आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि रेलवे के अंदर टिकट क्लर्क, ये एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। इसमें जाने के लिए आपके पास 12th पास आप होने चाहिए और रेलवे NTPC के थ्रू इन वैकेंसीज को फिल करता है। समय समय पर रेलवे के और वेबसाइट पर जाकर के आप इन वैकेंसीज के बारे में जान भी सकते हैं। यहां पर बात करें इसकी सैलरी की तो यहां पर भी आपकी सैलरी 25 से लेकर के 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है और एग्जाम की बात करें तो इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले ही एग्जाम होता है क्योंकि आपकी ये ग्रुप C की पोस्ट है तो बहुत ही बेहतरीन जॉब यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि रेलवे ग्रुप D के अंदर जाना चाहते हैं और ऐसी ही एक पोस्ट आपको यहां पर मिलती है पॉइंट्समैन की, जो कि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो इसमें आपके पास वैकेंसीज 10th पर भी आती हैं और अगर आपके पास 10वीं प्लस ITI है तो और बेहतरीन चांसेस हैं कि आपको ज्यादा मौके मिलेंगे और आपको प्रेफरेंस भी कहीं ना कहीं और कैंडिडेट्स के बजाय ज्यादा दिया जाएगा। इसकी सैलरी आपकी 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है। यहां पर आप इस वैकेंसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिंगल एग्जाम देना होता है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC के द्वारा कराया जाता है और इसके बाद आप रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद आप यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, आपका मेडिकल होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटीज होती हैं, उनको फुलफिल करने के बाद आप इस पोस्ट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की
जो कि अकाउंट्स और टाइपिंग के अंदर रेलवेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और इसकी एलिजिबिलिटी भी है कि आपको 12th पास यहाँ पर होना होगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि इसकी वैकेंसीज भी आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू आती है। आप इस वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के 2 स्टेज रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करिए। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और बहुत सारे अदर टेस्ट यहाँ पर आपको देने होते हैं। इसके बाद आप इस डिपार्टमेंट में, रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। और टाइपिस्ट यहाँ पर आपकी स्किल होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपके पास अच्छी होनी चाहिए। आप रेलवे में इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 29,000 से लेकर के 60,000 तक सैलरी आपकी रैंकिंग करती है। और समय समय पर आपको जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, वो आपको मिलते हैं। आपको हाउसिंग अलाउंस, आपको के द्वारा हर फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराई जाती है वो आपको मिलती है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो रेलवे के अंदर आरपीएफ जैसी पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, रेलवे के प्रोटेक्शन फोर्स में आना चाहते हैं। उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है और वह है कांस्टेबल और एसआई। कांस्टेबल और एसआई रेलवे के पुलिस डिपार्टमेंट का, रेलवे के प्रोटेक्शन फोर्स का एक पार्ट है। और इसके अंदर भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह यह है कि आप यहाँ पर 10th और 12th पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो निश्चित रूप से आप कांस्टेबल और एसआई बन सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो होगी वो 18,000 से लेकर के 62,000 की सैलरी आपकी यहाँ पर आती है। और यहाँ पर बेहतरीन आपको जॉब यहाँ पर ऑफर की जाती है। रेलवे के अंदर आप प्रोटेक्शन फोर्स में होते हैं और आपको रेलवे के अंदर वर्दी वाली जॉब मिलती है। अब बात करेंगे उन लोगों की जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ट्रैफिक असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसी एनटीपीसी के माध्यम से आती है। और इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर 50,000 तक आपकी सैलरी रैंक करती है। सारे बेनिफिट्स, अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। इसमें भी आपका 2 टायर एग्जामिनेशन रिटर्न होता है। इसके बाद आपका मेडिकल, इसके बाद आपके सारे अदर टेस्ट होते हैं जो भी इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आप इस पोस्ट के थ्रू यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि यहाँ पर स्टोर में, यहाँ पर चीजों को मेंटेन करने में आते हैं। वो होते हैं जूनियर टाइम कीपर, जूनियर स्टोर कीपर। और इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी है वह 12th पास आप होने चाहिए। आपकी जो सैलरी होगी वह 30,000 से लेकर के 45,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। इसकी वैकेंसीज भी आरआरबी के थ्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू आती है और इन वैकेंसीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले नंबर पे जो आपकी पोस्ट है वह है टिकट कलेक्टर की। टिकट कलेक्टर एक ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर आप 12th पास होने के बाद एज अ टीसी रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उन लोगों को पनिश कर सकते हैं जो कि रेलवे का नुकसान करते हैं और विदाउट टिकट यात्रा करते हैं। आप वहां पर पेनाल्टी वसूल करके रेलवे के राजस्व को बढ़ा सकते हैं और रेलवे में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इनकी भी वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू आती है। इन पोस्ट में भी जाने के लिए आपके पास 12th पास आप होने चाहिए। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 25,000 से लेकर के 70,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर जाती है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। समय पर आपकी सारी चीजें इंक्रीज होती रहती हैं और आप इंडियन रेलवेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जो रेलवे के अंदर लोकोमोटिव्स को, इंजन्स को चलाना चाहते हैं, यानी कि ट्रेन चलाना चाहते हैं। उनके लिए पोस्ट है जूनियर लोको असिस्टेंट, जो कि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। इसमें जाने के लिए आपके पास 10th प्लस ITI जरूर होना चाहिए। और अगर आप इस पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन मौका आपको रेलवेज के अंदर मिलता है। सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 22,000 से स्टार्ट होगी और इसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो ये कुछ 10 बेहतरीन पोस्ट थी जो आप इंडियन रेलवेज में पा सकते हैं अगर आप एक 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट हैं और भारत की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज को ज्वाइन करके अपने देश के डेवलपमेंट में अपना पार्ट, अपना रोल आप प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह इंडियन रेलवेज में जॉब अपॉर्चुनिटी से भरा वीडियो आप सभी को सही इंफॉर्मेशन दे पाया होगा, पूरी जानकारी दे पाया होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि हम उस पार्टिकुलर पोस्ट पर आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर पाएं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।